शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके पर गुरु करे सब होए, सातों दीपानों खंड में गुरु से बड़ा न कोई, बड़ा न कोई, प्यारे गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन गए राय, सब धरती कागज करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए, प्यारे गुरु गुण लिखा न जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों
सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए गुरुदेव के चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए गुरुदेव के चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए गुरुदेव के चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल से संभल पाए गुरुदेव के चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए गुरुदेव के चरणों की। गुरुवर इस जीवन की बस एक तमन्ना है, गुरुवर इस जीवन की। सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम। अपने मन की मैं जानू और उनके मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम। अपने मन की मैं जानू, मन लागो मेरो यार फकीरे में, मन लागो मेरो यार फकीरे में, मन लागो मेरो यार
फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मन लागो मन लागो मन जो लागो 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 मन जो लागो मन जो लागो मन जो लागो 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 मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मन लागो मन लागो मन लागो मन लागो 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 मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में भला बुरा सबकी सुनी जय 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 कर गुजरान गरीबी में ये कर गुजरान गरीबी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में फकीरी में फकीरी में फकीरी में फकीरी में साधु भूखा है भाव का धन का भूखा नाई तो कहते हैं साधु भूखा है भाव का धन का भूखा नाई धन का भूखा जो भी है वो तो साधु ना मन लागो मेरो यार फकीरी में 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 किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा। मुझे हीरो से मतलब क्या, मेरा तो यार है
काली कमली वाले ने, तेरी काली कमली वाले ने, तेरी काली कमली वाले ने। देने वाले कयामत की नजर रखते हैं, देने वाले कयामत की नजर रखते हैं। वो रहते हैं इस जमीन पर आकाश की नजर रखते हैं। मन लागो मेरो यार फकीरे में, मन लागो मेरो यार फकीरे में। मन लागो, मन लागो, मन लागो, मन लागो, मन लागो मेरो यार फकीरे में, मन लागो मेरो यार फकीरे में। कहते हैं एक भक्त जो रहता है उसको भगवान से जो कुछ भी मिला है उसमें वो संतुष्ट रहता है और कुछ भी चीज की मांग नहीं रहती। तो वो कहता है जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका वरना, ये तो कर्म है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, भला बुरा सबकी सुनीजे, भला बुरा सबकी सुनीजे। हर गुजरान गरीबी में, ओ हर गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरो यार फकीरे में, मन लागो मेरो यार फकीरे में, मन लागो मेरो यार फकीरे में, मन लागो मेरो यार फकीरे में। फकीरे में, फकीरे में, फकीरे में, फकीरे में। मन लागो मेरो यार फकीरे में, मन लागो मेरो यार फकीरे में, मन लागो मेरो यार फकीरे में, मन लागो मेरो यार फकीरे में। बोले सद्गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गुरुदेव के चरणों की
भगवान श्री राधा कृष्ण चंद्र देव की जय। तो बोलो पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव। आओ हम सभी लोग पहले अपने वाणी को थोड़ा सा भगवत नाम के द्वारा पवित्र कर लेते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद भगवान श्री चित्तानंद की जय जय श्री राधे। उपस्थित धर्म प्रेमियों, आइए, जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा है और इस बात को हम सभी लोग जान रहे हैं। देखो, हमारा जो यह न भारतवर्ष है, भारतवर्ष में तमाम पर्व है और सभी पर्व को हम सभी लोग बड़े ही हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, श्रद्धा के साथ मनाते ही रहते हैं। जैसे कि तमाम पर्व है, शिवरात्रि है, नवरात्रि है, तमाम ऐसे आप सभी लोग जानते हैं। तो यह भी देखो एक उत्सव है और यह उत्सव जो है, इस उत्सव का नाम क्या है भाई? इस उत्सव का नाम है गुरु पूर्णिमा, है ना। देखो, बरसों से हम लोग यह नाम सुनते आ रहे हैं और अभी अभी आप लोग एक श्लोक सुने हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। यह श्लोक भी हम लोग बरसों से सुन रहे हैं, सुन तो रहे हैं, बोल भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, लेकिन इसका भाव शायद आज तक हम लोग जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। कहाँ समझ पाए? देखो, यदि हम लोग ना वास्तव में सही बात जान जाते, अच्छी बात, बढ़िया बात, तत्व की बात, तो हम लोगों का जो भटकाव है, हम लोगों के अंदर दिमाग में जो तमाम भ्रम है, वह भ्रम समाप्त हो जाता, दूर हो जाता। तो अभी अभी आप लोग सुने गुरु पूर्णिमा। तो देखो, पहली बात तो यह है, अभी कुछ देर महाराज जी यह प्रवचन आप लोग को सुना भी रहे थे कि गुरु जो है कोई स्त्री नहीं है, गुरु जो है वह कोई पुरुष नहीं है। और गुरु का क्या मतलब है भाई? गुरु का क्या तात्पर्य है भाई? तो देखो, गुरु का मतलब है ज्ञान, है ना, ज्ञान। ज्ञान को ही गुरु कहते हैं। जैसे हम हैं और हमारे अंदर जो ज्ञान है, आप लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? हमारे अंदर जो ज्ञान है उसकी पूजा कर रहे हैं। नहीं तो तमाम स्त्रियां हैं, क्या सभी की पूजा होती है? किसी की पूजा नहीं होती। तो ज्ञान है, वैराग्य है,
भक्ति है तो उसी की आप लोग पूजा कर रहे हो। तो गुरु का मतलब है ज्ञान, कि गु अधियारा जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञानतम ज्ञान से, गुरु नाम है तासो। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो ज्ञान है, देखो हम सब यानी हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं ना, तो हम सभी के लोगों के अंदर ज्ञान है। ऐसा नहीं कि हम अज्ञानी हैं। अज्ञानी हैं क्या? बताइए आप लोग। अज्ञानी नहीं हो आप लोग। अज्ञानी होते तो क्या यहाँ आते? अज्ञानी होते, मूर्ख होते तो क्या अपने घर का काम काज सब कर लेते? नहीं कर पाते ना। तो ज्ञान है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है हम लोगों की कि हम लोग ईश्वर से थोड़ा दूर हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा और करीब जब हो जाएंगे उनके, थोड़ा और शरणागत हो जाएंगे, तो मन का जो बेचैनी है, मन का जो अशांति है, यह अशांति ना शांति में परिवर्तन हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक आप अपने ज्ञान को, अपने वैराग्य को, अपने भक्ति को किसी गुरु से नहीं जोड़ोगे, चलो भाई आपको गुरु की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हटा दो, साइड कर दो, नहीं चाहिए गुरु, तो आप अपने ज्ञान को ना ईश्वर से जोड़ दो, आप अपने भक्ति को ना भगवान से जोड़ दो। और जब आप अपने ज्ञान, वैराग, भक्ति को भगवान से जोड़ेंगे, गुरु से जोड़ेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? आप पूर्ण हो जाएंगे। आप अभी अधूरे हैं। हम पूर्ण कब होंगे? जब हम गुरु से जुड़ेंगे, जब हम महापुरुष से जुड़ेंगे, जब हम भगवान से जुड़ेंगे, तब हम लोग ना पूर्ण हो जाएंगे। इसी का नाम है देखो गुरु पूर्णिमा। हम लोग देखो बरसों से नाम सुनते हैं, लेकिन हमें मतलब नहीं मालूम है। अच्छा चलो भाई, अब दूसरा जो अभी श्लोक हम लोग सुने हैं, गुरुर ब्रह्मा, है ना? भाई ब्रह्मा जी क्या काम करते हैं? यह तो आप लोग को पता ही होगा। ब्रह्मा जी का क्या काम है? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का रचना करना, है ना? आप सब लोगों की रचना कौन किया है? हमारे आपके ब्रह्मा जी, क्योंकि वे रचना करने वाले हैं, उन्हें यह ड्यूटी सौंपा गया है, तो वे सृष्टि करते हैं, है ना? तो भाई ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, यह बात तो ठीक है, हमारे समझ में सब आ रहा है। लेकिन गुरु जी कौन सा सृष्टि करते हैं? कौन सा सृष्टि करते हैं बताइए, जो कि उन्हें ब्रह्मा का नाम दे दिया गया? गुरु जी कौन सा सृष्टि करते हैं? देखो गुरु जी जो है ना, हमारे शास्त्र में हमारे जो बड़े बड़े महापुरुष लोग हैं पहुँचे हुए, ये अनाड़ी नहीं, जो पहुँचे हुए हैं, तो ये महापुरुष, ये शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन हम लोग मंत्र दीक्षा लेते हैं, उसी दिन ना हमारा नया जन्म होता है। हमारा जन्म तो हो गया है, लेकिन हम लोग जन्म ले करके भी ना थोड़े अधूरे हैं। हम पूरे कब होते हैं? जब हम दीक्षा लेते हैं। तो कहा गया है कि जो गुरु हैं वे हमें ना ईश्वर से जोड़ करके नया जीवन देते हैं। यानी हम लोग निर्जीव हैं। जब तक हम ईश्वर से नहीं जुड़े हैं, भगवान से नहीं जुड़े हैं, महापुरुष से नहीं जुड़े हैं, तब तक हमारा शरीर तो है, हम तो हैं, खा पी रहे हैं, पहन ओढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, धमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ना निर्जीव हैं। और जो गुरु हैं, जब हम उनके पास जाते हैं, मंत्र दीक्षा लेते हैं,
तो वे हमें ईश्वर से जोड़ करके नया जीवन देते हैं, हमें निर्जीव से ना सजीव बनाते हैं। तो इसीलिए देखो गुरु को ब्रह्मा कहा गया। समझ में आ गई यह श्लोक? अब चलो भाई, गुरु जी को विष्णु भी कहा जा रहा है, कहा जा रहा ना। तो भाई विष्णु भगवान का काम है पालन पोषण करना। भगवान नारायण तो पालन पोषण करते हैं, यह बात तो लगभग हम सभी जानते हैं। लेकिन जो गुरु जी हैं, सांसारिक जो हैं संसार में, भाई ये कौन सा पालन पोषण करते हैं? कौन सा करते भाई? जो कि हम इन्हें कह दिए गुरु और विष्णु, कौन सा पालन पोषण करते हैं? बताओ आप लोग। इतना दिनों से देखो सुन रहे हो, तमाम कथा सुन रहे हो ना। देखो शिव चर्चा तमाम चलता है, अभी देखो शिव पुराण होने वाला है, तमाम जाते हो आप लोग। कुछ पता है? कुछ पता ही नहीं है। और भाई जब कुछ पता ही नहीं है ABCD, तो क्या जाते हो सुनने? कुछ पता ही नहीं है। हम कुछ अपने अंदर अर्जित ही नहीं करते हैं। कुछ है सुनो ना, तो कुछ अंदर अर्जित करके इकट्ठा करके भी रखो। बैंक बैलेंस, भाई बैंक बैलेंस रहेगा तभी तो वृद्धावस्था में सब काम आएगा, ठाट बाट बिना रहेगा। नहीं तो बेटा बेटी बहू नाती कहाँ पूछने वाले हैं। देखो जब तक आप लोग ना जवान हो, घर का पूरा काम काज हेन तेन कर रहे हो ना, तब तक तो आप लोगों की बहुत पूछ है। आपके बिना कोई घर का काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप काम करते हो, इसलिए आपके बिना कोई काम नहीं होगा। और जिस दिन आप काम करना बंद कर दो, अच्छा घर में आपके वृद्ध लोग तो होंगे ही, है ना, और चलो नहीं है तो पास पड़ोस में होंगे। जब वे वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें देखो साइड कर दिया जाता है, नहीं कर दिया जाता, साइड में पड़े रहो। कई लोग तो कहते हैं कि डोकरा हाथ सेठिया गए हवे। कई लोग हमारे उधर वाले उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं क्या बूढ़ा पागल हो गई है। तमाम बात तो कहने का मतलब यह है कि वृद्धावस्था आएगी ना तो आपको साइड कर दिया जाएगा, सारी पूछ समाप्त। जब तक आपका तन है, धन है, जवानी है, तब तक सारा समाज बढ़िया है, आपके पीछे है, परिवार आपके पीछे है। और धीरे धीरे वृद्धावस्था आई तो सब दूर, सब किनारा। तो हमें ना इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर गुरु जी को ना विष्णु कहा गया। तो भाई जो सांसारिक गुरु हैं वे हमारा कौन सा पालन पोषण करते हैं? तो देखो जो सांसारिक गुरु है ना, ये अपने ज्ञान के द्वारा, देखो ध्यान से समझना, यह श्लोक बहुत ही मार्मिक है। अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कृपा के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा, अपने करुणा के द्वारा वे आपके मन का, आपके चरित्र का, आपके विचार का वे देखभाल करते हैं, यानी उसे बिगड़ने नहीं देते। आपका जो मन है, चरित्र है ना, ज्ञान के द्वारा वे बिगड़ने नहीं देते, यानी उस मन का रक्षा करते हैं। उस मन को, यानी हमारे मन को ज्ञान का ऐसा खुराक देते हैं, ऐसा दवा देते हैं कि हम ना बिल्कुल पुष्ट हो जाते हैं। ज्ञान का खुराक खा खा के हम लोग बिल्कुल पुष्ट हो जाते हैं, नहीं हो जाते? देखो आप सब लोग आए हो और बरसों से आप लोग मंत्र दीक्षा लिए हो, बरसों से आप लोग जुड़े हो, और धीरे धीरे पहले आप कैसे थे? नहीं थे। देखो पहले घर से लोग निकलते नहीं थे,
देखो बैठी है हमारी शिष्य, 10-15-20 साल तो हो ही गया होगा दीक्षा लिए। जानते हो आप लोग ये कहाँ से आई है? ये बहुत दूर से आई है। और जब इनके गांव में कथा हुआ था ना मेरा, तो ये घर से निकलती तक नहीं थी। यानी कथा यहाँ हो रहा है तो करीब वो स्कूल देख रहे हो ना आप लोग, वहीं अपने दरवाजे पे बैठ के इतना घूंघट काट के कथा सुनती थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा ऐसा परिवर्तन हुआ, ऐसा ऐसा कथा सुन सुन करके ऐसा परिवर्तन हुआ ना इनका कि इनकी एक बहुत बड़ी मंडली बन गई है। और देखो बहुत से लोग इसमें आए हैं, कुछ लोग आ पाए। और भाई गाड़ी छोटी है तो कितने लोग आएंगे। देखो इनका गांव है विनायकपुर, है ना, विनायकपुर से आई है। तो कहने का तात्पर्य है कि धीरे 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 हमारा मन, हमारा चरित्र, हमारा विचार यह ज्ञान का खुराक खा खा करके ना बिल्कुल पुष्ट हो जाता है। तो इसीलिए देखो गुरु को ना विष्णु कहा गया। समझ में आ गई बात? अब ताली बजा ही रहे हो तो जरा जोर से बजा लो, इसमें कंजूसी की क्या बात है भाई। और देखो गुरु जी को ना शिव का भी उपमा दिया गया है ना, शिव भी कहा गया है। अच्छा भाई, भगवान शिव जी तो संहार के देवता हैं, नहीं है? संहार कर देते हैं ना। क्रोध आया तो तीसरा नैन खोल करके जय जय सिया राम कर देंगे। जैसे देखो कामदेव पर उन्हें क्रोध आया तो मुख से कुछ बोले नहीं। कई लोग देखो मुंह से बोलते नहीं, जब उन्हें क्रोध ज्यादा आता है ना तो कई लोग मुंह से बोलते नहीं, अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। देखो क्रोध आए जिसके प्रति तो थोड़ा बोल दो, तो हो सकता है क्रोध थोड़ा कम भी हो जाए। अब अंदर ही अंदर कुड़ोगे ना तो रोग पकड़ लेगा, नहीं पकड़ेगा। अंदर अंदर रखोगे सारा मसाला तो गड़बड़ी हो जाएगी ना। इसलिए क्रोध तो पहले देखो, हमें ज्यादा ना टेंशन में नहीं रहना है। आज हमारी समस्या क्या हो गई भाई? आज हमारी समस्या यह है कि हम टेंशन में बहुत हैं। एक काम हुआ नहीं कि दूसरे का टेंशन। चलो भाई भगवान सोचते हैं चलो यह भक्त है बहुत टेंशन में है, इसका यह काम ठीक ठाक कर देता हूँ, तो फिर हमें दूसरा टेंशन पकड़ लेता है। फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु यह कर दो, भगवान फिर कर देते हैं। यानी हमारी जो कामना है ना, इच्छा, यह हमें टेंशन में डाल के रखी है। और इसीलिए हम लोग देखो रोगी हो गए हैं, नहीं हो गए हैं? हम सब रोगी हो गए, समस्याओं से हम लोग गिर गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जो शिव जी हैं ये संहार के देवता हैं। और देखो भगवान शिव जी के पास ना कितना नेत्र है? 3 नेत्र है ना। 2 नेत्र से तो करुणा बरसता है, 2 नेत्र से ना कृपा बरसता है भक्तों के ऊपर, और 1 नेत्र वे बंद करके रखते हैं। लेकिन कभी कभी जब देखते हैं संसार में तमाम समस्या उथल पुथल, तो वे ना तीसरा नेत्र खोल देते हैं। देखो एक माता जी थी, तो वे अपने गुरु जी के पास रोज जाती थी। गुरु जी पास में ही थे तो चली जाती थी दर्शन के लिए। तो रोज गुरु जी के पास बैठ के कहती थी गुरु जी मेरी तीसरी आँख कब खुलेगी, गुरु जी मेरी तीसरी आँख कब खुलेगी। एक दिन ना गुरु जी का दिमाग खराब हुआ और गुरु जी कहते हैं कि भाई तुम्हारी तीसरी आँख ना तब खुलेगी जब यह दोनों आँख बंद हो जाएगी। तो देखो बहुत से लोग ऐसे हैं कि आँख तो भगवान दिए हैं 2, लेकिन इस आँख को खोल नहीं पा रहे हैं, तीसरे आँख के चक्कर में पड़े हैं। भाई 2 आँख तो है ना, उससे बढ़िया देखो ना। बढ़िया कहाँ देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं क्या? आज हमारी आँख ना क्या देख रही है?
केवल दूसरे का कमी देख रही है। कई लोग, आप लोगों की बात नहीं है, आप तो भक्त हो, शिष्य हो, कथा सुन सुन करके बढ़िया बन गए हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे संसार में हैं जो उनकी आंख केवल कमी देखती है, केवल कमी देखती है, केवल गड़बड़ी देखती है। और भाई आंख में जब इतनी गंदगी भरे रहोगे तो फिर कहाँ आपका कल्याण होगा। इसीलिए देखो हमारा ना कल्याण नहीं हो पा रहा है। तो हमें अपने आँख को कैसा बनाना है, बढ़िया बनाना है, अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है। और यह आँख सुंदर कब बनेगा भाई, जब इस आँख में समता आएगा। और जब तक इस आँख में समता नहीं आएगा ना, तब तक यह आँख बढ़िया नहीं बनेगा। तो गुरु जी को देखो यहाँ पर शिव जी का उपमा दिया गया। तो भाई शिव जी तो संहार के देवता हैं, संहार करते हैं। तो गुरु जी कौन सा संहार करते हैं? देखो गुरु जी जो है ना, वे अपने कृपा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने डांट फटकार के द्वारा वे हमारे विकारों का संहार करते हैं। हमारे अंदर जो विकार है ना, उस विकार का संहार करते हैं। हमारे अंदर ना जो काम, क्रोध, लोभ, लंद फंद भरा है ना, उन सारे चीजों का वे संहार करते हैं। तो इसीलिए देखो गुरु जी को ना यानी भगवान शिव जी का उपमा दिया गया। देखो यह कितनी सुंदर बात आज आप लोगों को जानने को मिला। नहीं मिला? सुंदर बात मिला ना। बरसों से कथा सुनते हैं, श्लोक सुनते हैं, लोग स्तुति भी करते हैं, लेकिन इस श्लोक का हम लोग भाव आज तक जान नहीं पाए। जानते थे? नहीं जानते थे। तो देखो यह सारे जो बातें हैं ना, इन सब चीजों को हमें केवल सुनना ही नहीं है, सुनना भी है, समझना भी है, और उस पर ना थोड़ा बहुत चलना भी है। ज्यादा नहीं चल सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम चल ही सकते हैं। एक बात हम लोग और जान लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, जानना जरूरी है आज के लोगों को। देखो धूप अभी हो गया, अब धूप हो गया तो थोड़ा सा दिमाग भी गर्म हो गया। अभी ठंडा था तो बढ़िया था। तो मानस की देखो यह बात है, श्री रामचरित मानस की। क्या हुआ, भगवान श्री राम जी का जब वन गमन हुआ और माता सीता जी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई हैं। लखन जी को भी समाचार मिला तो लखन जी बिल्कुल व्याकुल हो गए, तड़प उठे, छटपटा उठे कि अरे प्रभु बन जा रहे हैं, माता बन जा रही है और मैं घर में पड़ा हूँ। व्याकुल हुए, दौड़े कहाँ? भगवान राम जी के पास पहुँचे, बिल्कुल तड़पते हुए, और भगवान राम जी से बोले प्रभु मैं भी आपके साथ वन चलूंगा। भगवान राम ने कहा भाई ठीक है, तुम कह रहे हो कि मैं भी वन चलूंगा तो ठीक है, ऐसा करो जाओ अपनी माँ से परमिशन लेके आओ, आज्ञा, यदि माँ कह देंगी तो ले चलूंगा। तो यहाँ पर लखन जी कहते हैं कि भगवान आप कहते हो कि माता पिता से जाओ आज्ञा लेके आओ, लेकिन यहाँ समस्या यह है कि पिताजी से तो आज्ञा ले नहीं सकता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि पिताजी तो बेहोश पड़े हैं, पिताजी को तो होश नहीं है, तो उनसे परमिशन क्या लूँगा। तो भगवान राम ने कहा कि भाई ठीक है, पिताजी बेहोश हैं तो ऐसा करो जाओ अपनी माँ से परमिशन ले लो, माँ से आज्ञा ले लो, वे कह देंगी तो वन लेकर के चलूँगा।
लखन जी यहाँ पे पहुँचे हैं अपनी माँ सुमित्रा जी के पास, और माता सुमित्रा जी से ना कहते हैं कि माँ मैं भी बन जाऊंगा। तो यहाँ पे सुमित्रा जी जो है देखो हैं तो वे माँ, लेकिन यहाँ पे वे कौन सा रोल निभाई भाई, यहाँ पे ना वे फौरन गुरु बन गई। देखो माँ जो होती है ना वे माँ के साथ साथ गुरु भी हैं, नहीं है हो ना। जैसे देखो आपका बच्चा है यदि गलत कर रहा है, कुछ जिद कर रहा है, कुछ बेकार रास्ता पकड़ रहा है, तो आपका धर्म है उसे मार करके डांट करके सही रास्ता दिखाना, सही रास्ता बताना। और यह रास्ता ना बाल अवस्था से ही दिखाओ, बड़ा हो जाएगा तो वह सुनेगा नहीं। जैसे देखो पेड़ होता है ना, पेड़ बड़ा हो जाएगा तो आप उसे मोड़ सकते हो क्या? आप उसे मोड़ नहीं सकते हो। छोटा है तो जिधर चाहो उधर मोड़ दो। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे ना सुमित्रा जी फौरन गुरु बन गई है, और लखन जी से कहते हैं कि देखो लखन ऐसा है, तुम कह रहे हो कि मैं राम के साथ बन जाऊंगा तो ठीक है चले जाओ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखना। लखन जी ने कहा कौन सी बात माँ? तो यहाँ पे सुमित्रा जी कहती है कि हे लखन बात ऐसी है कि काम क्रोध ईर्षा मद मोह अजन सपने इनके बस हो। लखन काम क्रोध ईर्षा मोह मद इनके बस में कभी मत होना। देखो कितना बढ़िया सीख दे रही हैं कि भाई जा रहे हो ईश्वर सेवा के लिए, ईश्वर के साथ परमात्मा सेवा के लिए जा रहे हो, तो अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद रख के सेवा मत करना। और साथ में और क्या कह दी है कि जन सपने इनके बस हो, यानी स्वप्न में भी अंदर काम क्रोध ईर्षा मद मोह मत लाना। यदि स्वप्न में भी यह सब बातें आ गया ना तो तुम्हारी सारी भक्ति सारा सेवा चला जाएगा, निरर्थक बेकार चौपट। देखो मानस में कितनी बड़ी बात कह दी गई, यानी स्वप्न में भी हमें काम क्रोध ईर्षा मद मोह लोभ कामना आदि को अंदर आने नहीं देना है। लेकिन आज तो देखो बहुत से लोग हैं ना हमें केवल कामना सिखा रहे, मांगो मांगो मांगो। अरे मांग तो रहे हैं कब से, जब से जिंदा हुए संसार में आए हैं तब से मांग ही तो रहे हैं, रो ही तो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं भाई, रो ही तो रहे हैं ना, कभी दूध के लिए, कभी खाना के लिए, कभी हेन के लिए, कभी तेन के लिए। तो यहाँ पे देखो उपदेश दिया गया, ज्ञान दिया गया कि स्वप्न में भी हमें इनके बस नहीं होना है। तो लखन जी ने कहा कि माँ आप कह रही हैं कि स्वप्न में भी बस में नहीं होना है, लेकिन कहीं मैं सो गया और यह सब अंदर मेरे आ गया तब? सुमित्रा जी यहाँ डांट लगाती हैं कि कैसे सो जाओगे, और सो जाना तो सावधान रहना ताकि यह सब तुम्हारे अंदर आ ना सके। तो लखन जी ना देखो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग। लखन जी जो हैं वे अपनी माँ के सामने प्रतिज्ञा कर लिए कि माँ आप कह रही हैं कि स्वप्न में भी काम क्रोध लोभ के बस में नहीं होना है, तो लो आज मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मैं 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं। और नहीं सोए ना लखन जी, 14 वर्ष वे सोए नहीं, जागते रहे,
सावधान रहे ताकि काम क्रोध फालतू सांसारिक जो कचरा है वह हमारे अंदर ना आए। सावधान। देखो लखन जी तो भाई क्या है, वह तो छोड़ो, हम सब जानते ही है, वे जाग सकते हैं, समर्थवान है, जाग सकते हैं 14 वर्ष। लेकिन हमें क्या करना है भाई, हम कैसे जागे? क्या हम सोए नहीं? और सोएंगे नहीं तब तो सेहत खराब हो जाएगी ना सेहत, सोना जरूरी है। तो हमें ना सावधान रहना है, यानी सावधानी से भक्ति करना है, सावधानी से यानी खुली आंख से, ज्ञान के आंख से हमें सेवा करना है। तो देखो यह सब बातें तमाम है शास्त्र की और बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अब देखो धीरे धीरे समय भी काफी हो रहा है, बादल भी आ रहा, हालात उतना पानी नहीं गिरेगा, हवा है, तो ज्यादा अब हम लोग बात ना करके यहीं पर वाणी को विराम कर देती हूँ। और फिर कभी ऐसा, अभी तो थोड़ा सा मामला इधर उधर हो गया, बारिश की वजह से समझ में नहीं आया कहाँ कार्यक्रम हो, थोड़ा उधर उधर उथल पुथल हुआ। तो चिंता मत करो, फिर भविष्य में कभी बढ़िया से और अच्छी जगह व्यवस्था करेंगे ताकि अच्छे से कार्यक्रम हो सके। तो आप सभी शिष्यों को इस व्यास गद्दी से बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी शिष्य हमारे यहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत से शिष्य नहीं भी आ पाए हैं क्योंकि वे दूर हैं, समस्या उनकी है। तो जो नहीं आ पाए हैं उन्हें भी आशीर्वाद है, शुभकामना है। बिल्कुल घबराइए मत, ज़्यादा बारिश नहीं होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा भगवान का आरती कर लेते हैं, फिर जैसा होगा भजन होगा और भंडारा भी शुरू ही करवा देते हैं और प्रसाद आदि लेकर के ही आप लोग अपने घर जाएंगे। मान लो यहाँ बारिश होने लगा तो ऊपर हाल में चले जाना आप सब लोग। तो आइए आरती कर लेते हैं हम लोग भगवान का। हाँ हाँ। ओम जय जगदीश हरे, जो भावे कल